तो आज मैंने ईद वाले दिन बिरयानी बनाई है। अच्छी बनी है, नॉट बैड। स्कीमे वाली बिरयानी और मैंने पहली दफ़ा बनाई है अकेले। सो वी गॉट दिस, एक ऑर्डर मिस्टेकली मिला और ये मिल गया। वैसे ये ठंडा यख है, ठंडा करने वाला है, ओ सॉरी गर्म करने वाला है। देखो मैं कितनी एक्साइटेड हो गई हूँ। दिस इज़ द बोटीज एंड दिस इज़ समथिंग अबाउट मीट एंड दिस इज़ कबाब। इसके साथ ये सलाद है। इतना ज़्यादा सलाद कौन खाता है। साथ 2 रोटियाँ हैं एंड दिस इज़ फॉर 24 पाउंड। लाइक सीरियसली इतना महंगा। अच्छा ये सैलड है, पूरा सैलड बना हुआ है और मैं कोई सैलड लवर नहीं हूँ। सो और योगर्ट चाहिए थी मेरी बिरयानी के साथ और नाउ आई एंजॉय दिस। मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी गंदी मास्टर शेफ़ हूँ। उबले में चावलों के ऊपर लग रहा है कीमा डाला हुआ है। सच में अल्लाह की कसम इतना शक्ल तो उसकी बेहद खोजी लग गई है। अब जायके का मुझे पता नहीं। दिस इज़ नॉट बिरयानी, आई टेक माई वर्ड्स बैक, आई एम रियली सॉरी। दिस लुक लाइक उबले हुए चावल। वैसे चावल अच्छा है बट सो डाला है बिरयानी मसाला तो। ओके दिस इज़ माई बिरयानी, लाइक उबले हुए चावलों के ऊपर सालन और ये फ्री का खाना। हाँ जी, तो मैं यहाँ से आके वॉइस ओवर बनाई है मैंने, क्योंकि हम लोग अब जा रहे हैं साउथहैम्पटन और ये हम बस में बैठे हुए हैं और ये यहाँ के लोग मैं दिखा रही हूँ कि कितने ठिश पिश होते रहते हैं। तो ये यहाँ लंदन की बस है और वो सामने इनकी सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाके भी इनका 2nd फ्लोर भी है और ये हूँ मैं और मेरे साथ भी मैं हूँ और मैं हूँ बस। तो हम अब जा रहे हैं साउथहैम्पटन। उसके लिए हमें अभी कोच हम लोगों ने लेनी है और रास्ते में ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आला किस्म की ये यहाँ पे फोटो मतलब वाल के ऊपर पेंटिंग हुई थी। ये एक सेंटर में कोई स्क्वायर आता है, आई डोंट नो क्या नाम था इसका, मुझे याद नहीं है, बट इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत था और इसके ऊपर बहुत अच्छा पेंटिंग हुई थी। मैं सोच रही थी कि आज तो चलो हमने उधर जाना है ना, तो दूसरे सिटी में, तो हम लोग आएंगे किसी दिन फ्री टाइम में और हम यहाँ आके फुल इसको एक्सप्लोर इसको करेंगे, देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, क्योंकि ये एरिया बहुत ही खूबसूरत एरिया था और बहुत एक्सपेंसिव था। मैंने ये थोड़ी सी मेहंदी लगाई ईद के फर्स्ट डे और कंप्लीट नहीं हो पाई। तो अभी हम लोग अपने बस से उतर चुके हैं और अब हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। विक्टोरिया स्टेशन था आई गेस, यस विक्टोरिया स्टेशन था और ये था वो स्टेशन हम अभी जा। ये वो सामने हमारी बसेस खड़ी हुई हैं और लोग अच्छे खासे लाइन बना के खड़े हुए थे कि जिस तरह पर प्रॉपर एक डिस्टेंस के साथ वो लोग खड़े हुए थे। और यहाँ पे कुछ फूड का भी था कि अगर आप कुछ खाना लेके जाना चाहो तो वो भी जा सकते हो। और यहाँ पे मैंने एक बर्ड देखा था, ये वाला, ये पता नहीं कहाँ से आ गया स्टेशन के अंदर और ये सब कुछ डिस्टर्ब कर रहा था और यहाँ लोग वेट कर रहे थे अपने बस का, लेकिन हम अपनी बस की तरफ जा रहे थे क्योंकि हमें अपनी पहुँचना था। और ये थी हमारी कोच में हम लोग बैठ के गए, नेशनल एक्सप्रेस। ये बंदा बहुत ही ओल्ड था और लेकिन ये इतनी पंचुअलिटी के साथ सबके ऊपर ना वो रख के ना उनका टेम्परेचर चेक करके फिर बस में एंटर होने दे रहा था। और अब हम बस में एंटर हो चुके हैं, बैठ चुके हैं और बस की तकरीबन सारी सीटें खाली थी, कोई इतना ख़ास नहीं था, मतलब हार्डली 5 से 6 लोग थे बस में, लेकिन उन्होंने भी फिर भी बस चलाई। और ये स्टेशन के ऊपर एक लाइट ऑन थी और आई डोंट नो वाई ये लाइट क्यों ऑन थी, क्योंकि वहाँ रोशनी थी और इस लाइट का कोई मकसद नहीं था ऑन होने का, लेकिन शायद वो ऑफ़ करना भूल गए थे इसको, है नहीं, और हमें क्या। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग निकल चुके हैं। हमारी बस जो थी गाइडलाइन दी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा और हम अब अपनी मंजिल पे निकल चुके हैं और इंशाल्लाह 2 से 3 घंटों में हम पहुंच जाएंगे। और रास्ते में बहुत अच्छा व्यू था, बहुत अच्छे घर थे और ये यहाँ की फ़ेमस बिल्डिंग थी, कुछ यहाँ का फेमस था यहाँ पे, तो एक काइंड ऑफ अ टेंपल बना हुआ था। ये यहाँ की फ़ेमस है जगह, मुझे ऐसा बोला गया है, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ फेमस। हम एक दिन आएंगे, पूरा रीड करके आएंगे, पूरी हिस्ट्री इनकी एक्सप्लोर करेंगे। और इसके सामने जो बिल्डिंग थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, लाइक फ़ोटोग्राफी के लिए तो वो बहुत आला थी, ये सामने वाली बिल्डिंग। तो हम आएंगे और ये बस चेक करें, कितनी क्यूट बस है। तो हम आएंगे एक दिन आराम सुकून से, हम यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, क्योंकि ये जो यहाँ वाला एरिया था ना ये बहुत ही खूबसूरत एरिया था और एक एक चीज़ यहाँ की देखने वाली थी कि मतलब हर चीज़ की हिस्ट्री ज़ाहिर ही बात है होगी।
और ग्रीनरी यहाँ पे इतनी ज़्यादा थी जैसे हम लोग पाकिस्तान के मोटरवे पे जा रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे रास्ते में ग्रीनरी आ जाती है। इस तरह यहाँ के रास्ते में बेहद ग्रीनरी थी और देख देख के आँखों को इतना सुकून मिल रहा था ना। और ये ब्लू लाइट्स जो हैं ये बस की लाइट्स ऑन है, तो इस वजह से इनको इग्नोर करें और सिर्फ आप इसके जो ब्लू लाइट्स के पीछे व्यू है वो देखें। ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग थी। जब मैं यहाँ आई ना तो मैंने देखा कि जब मैं बाकू गई थी तो वहाँ पे इतना ज़्यादा आर्किटेक्चर का काम हुआ था और अच्छा खासा दिख रहा था कि मतलब ये हिस्टोरिकल यहाँ पे काफ़ी प्लेसेस हैं। जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक बिल्डिंग्स देखी, ये कुछ एम्बेसियाँ थी यहाँ पे। तो मैंने जब बिल्डिंग्स देखी तो मैंने कहा ये तो यहाँ पे तो मतलब इतना अच्छा है ही नहीं कुछ भी। तो लेकिन जब मैं यहाँ पे इस एरिया में आई तो इस एरिया में अच्छे खासे अमीर लोग यहाँ पे इस होटल के अंदर, ये जो सामने होटल है ना, ये अच्छे खासे अमीर लोग यहाँ आते हैं, स्टे करते हैं। लाइक पॉलिटिशियंस आते हैं, वो स्टे करते हैं। सबसे महंगा तरीन यहाँ का होटल है और अच्छी खासी स्ट्रिक्टनेस थी और काफ़ी मतलब उन्होंने यहाँ पे लगा अपना रखा हुआ था कि रूल्स, अपने रेगुलेशंस और ये वो सारा कुछ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम था, काफ़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स थी, उनको मेंटेन किया हुआ था। ये भी एक बहुत अच्छा, बहुत फेमस, बहुत एक्सपेंसिव होटल था जो आम बंदा कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। लाइक आम से भी आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। और यहाँ पे कुछ ऐसी बिल्डिंग्स थी जिनके नीचे ब्रांड्स की शॉप्स थी और ऊपर बिल्डिंग्स बनी हुई थी और नीचे हर काइंड का ब्रांड था, उल्टा सीधा, सीधा उल्टा और महंगा तरीन। तो काफ़ी अच्छा था ये एरिया। मैंने पहले कभी भी ये एरिया नहीं देखा, काफ़ी मैंने एक्सप्लोर किया, लेकिन सिर्फ हैमर सिमत को ही मैं एक्सप्लोर करती गई हूँ। और इस एरिया में भी आएंगे, कभी टाइम निकाल के आएंगे और एक चीज़ को एक्सप्लोर मतलब करके दिखाएंगे कि ये है, ये है, ताकि मैं देखूँ तो फिर आप लोग भी मेरे साथ देखो कि हम कहाँ घूम रहे हैं, कैसी जगह है, क्या जगह है और क्या है। तो यहाँ पे सारी नीचे शॉप्स थी और ऊपर बिल्डिंग थी। आई थिंक सो ऊपर होटल्स हैं सारे और नीचे सारी बिल्डिंग्स हैं। काफ़ी अच्छा था और सारे लोग जो यहाँ पे चल रहे थे वो सारे शक्ल से ही अमीर लग रहे थे। एक होता है ना शक्ल से ही अमीर लगना, वो शक्ल से ही अमीर लग रहे थे। और यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी इतनी आला किस्म की यहाँ पे कार्स थी और कार्स ही मैं देखती थी कि ये इस एरिया में इतनी अच्छी कार्स हैं। ये कोई टेंपल आ गया था आगे, हम थोड़ा सा आगे आए हैं तो एक टेंपल था, काफ़ी पुराना लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा पुराना था लेकिन बहुत खूबसूरत बना हुआ था। लेकिन अब फ़िलहाल आजकल ये बंद था क्योंकि कोविड की वजह से ये चीज़ें बंद की हुई हैं, थोड़ी विजिटिंग प्लेसेस बंद की हुई हैं। लेकिन ये बहुत खूबसूरत था और इसके आगे सिंपल इसके साथ ही ये वाला भी एक टेंपल था और वो भी बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा प्यारा सा करके बना हुआ है। तो इसके ये जो रोड है, ये यहाँ का ये वाली जो बिल्डिंग है ना, ये यहाँ का सबसे खूबसूरत तरीन मैंने अभी तक की जो बिल्डिंग मतलब देखी है ना, ये सबसे खूबसूरत थी। इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ था और बहुत ही खूबसूरत थी ये बिल्डिंग, बहुत ही वाव थी। और साथ ही ये रैबिट 2 भी हमारी रिलीज़ हो चुकी है, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने देखी है और बहुत अच्छी है, बहुत फ़नी है। मैंने क्वारंटीन में होटल में देखी थी, लंदन होटल में, जब हम यूके क्वारंटीन होटल में थे। ओके जी, तो यहाँ पर अब हम लोग आगे हैं एक दूसरी जगह पे। वहाँ पे भी हमें हिस्टोरिकल जगह ही दिखी और वो भी बहुत खूबसूरत थी, बहुत नाइस थी, बहुत अट्रैक्टिव थी और लाइक मतलब जो विज़िटर्स आते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली थी। और ये जो इसकी जालियाँ लगी हुई हैं ना रेड कलर की, ओ माय गॉड, ये दिखने में तो इतनी फील नहीं हो रही, वीडियो में इतनी रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन ये इतनी शाही वाली लुक दे रही थी कि आई जस्ट फील दैट कि मतलब मैं कहीं और आ गई हूँ, किसी और वर्ल्ड में आ गई हूँ। और ये बहुत खूबसूरत थी जो रेड कलर की इन्होंने जालियाँ लगाई हुई थी। पता नहीं ये चीज़ क्या थी बट मुझे नहीं। मेट्रो ये स्टेशन आ गया था और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे वो दूर करके हमारा होटल था। मतलब इसके सारी बैक साइड पे हमारा वो एरिया है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। बेसिकली ये हैमर सिमत वाला एरिया था सारा का सारा, लेकिन ये उसका हाईवे वाला एरिया था और हम इसके थोड़े पीछे रहते हैं जहाँ पे सारी सिटी है, हाई स्ट्रीट है, वहाँ पे रहते हैं। और यहाँ से सारा कुछ वो पीछे दिखाई दे रहा था कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो मॉल्स हैं बड़े बड़े और सारा कुछ है। अच्छा, तो यहाँ से हमें प्रीमियम इन भी दिखा जहाँ पे मैंने जाके सबसे पहले स्टे किया था
और वो बहुत अच्छा होटल था और उसका हर चीज़, हर सिस्टम नीट क्लीन, एवरीथिंग इज़ रियली रियली गुड। मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी उनकी हर चीज़ से। अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे भी मैंने प्रीमियम इन ही बुक कराया था क्योंकि मुझे वहाँ का नीटनेस, क्लीननेस, मैनेजमेंट बहुत पसंद आई। आई रियली लाइक इट। तो यहाँ से मुझे वो दिखा, वो वाली बिल्डिंग, ये देखो ये देखो ये देखो, ये हमारा है प्रीमियम, जहाँ हम लोग फर्स्ट टाइम जाके रहे थे। ऑन द टॉप फ्लोर 13 फ्लोर पे जाके हम लोग रहे थे। और हम अनकरीब अभी दोबारा उसी होटल में चले जाएंगे क्योंकि मुझे कुछ भी, और मुझे नीटनेस चाहिए, क्लीननेस चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा OCD वाली बंदी हूँ, तो अब हम दोबारा जाके शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं ग्रीनरी दिखा रही हूँ आपको। इतने इतने प्यारे यहाँ पे थे, व्यूज़ आ रहे थे। जिस तरह हम लोग मोटरवे पे जा रहे थे पाकिस्तान में तो रास्ते में सब कुछ आ जाता है, तो इस तरह यहाँ पे सब कुछ ही आया हुआ था। और काफ़ी इतना ग्रीन था कि ये इधर तो कैमरे में तो इतना कैप्चर नहीं हो पाया, लेकिन जब हम अपनी आंखों से देख रहे थे तो इतनी आंखों को सुकून मिल रहा था कि वाह, इतनी ग्रीनरी भी है। मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि लंदन में भी इतनी ग्रीनरी होगी। मुझे यही था कि बस वहाँ पे तो काम भगदड़ होगी, लेकिन काफ़ी ग्रीनरी थी इधर भी। और ये इनका मतलब इनका कब्रिस्तान था। और यहाँ पे जो ग्रेव्स बनी हुई थी वो ग्रेव्स इस तरह की थी कि वो इतनी डेकोरेट हुई थी और हर एक ग्रेव जो दूसरी ग्रेव से डिफरेंट थी। और मैं कही थी कि देखो मरने के बाद भी एक मतलब ये कि उस चीज़ को कितना सजा लेते हैं। तो ये यहाँ की एक डिफरेंट चीज़ मैंने देखी। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और ये मैंने मेहंदी कंप्लीट करने की यहाँ पे कोशिश की थोड़ी सी बस में बैठे बैठे, लेकिन वो थोड़ी सी ख़राब होगी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हम ट्रैवल किया और थोड़ा सा ट्रैवल के बाद एक हमारा डिफरेंट टाउन में हम आ गए। वो था ये जो सामने लिखा हुआ है जो भी लिखा हुआ है, ये वो टाउन था। और हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टे किया और हमने यहाँ से कुछ पैसेंजर्स बिठाए और फिर हम अगेन अपनी उस एरिया की तरफ हम लोग मूव ऑन होना शुरू हो गए जहाँ हमने जाना था। ये भी एरिया प्यारा था, लेकिन जहाँ हमने जाना था उस एरिया से ज़्यादा प्यारा नहीं था। तो अच्छा था, खूबसूरत था, मतलब नीट और क्लीन था, बिल्कुल साइलेंट एरिया था ये वाला। लंदन तो बहुत ज़्यादा भगदड़ मची रहती है। यहाँ पे ये इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे घर थे। ओ माय गॉड, आई रियली इन लव विद दैट घर। तो ये इतने क्यूट से घर थे, देखो कितने नीट हैं, क्लीन हैं और कितने डेकोरेट हुए हैं। मुझे इतने ये घर पसंद आए कि काश, आई विश कि इनमें से एक घर मेरा होता। इतना क्यूट सा घर था ना ये वाले, और डिफरेंट ही लग रहा, मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये ऐसा कुछ मतलब दुनिया में है भी सही। तो मुझे तो लगा था मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। वो हम सुनते थे ना कि एलियंस वाला कोई है, तो हम वहाँ आ गए। तो मुझे लगा ऐसे ही फील हो रहा था कि मैं वर्ल्ड में तो हूँ ही नहीं, कि इतना नीटनेस भी कहीं पे होती है और इतने डेकोरेशन, इतने घर को अरेंज इन्होंने डेकोरेट मतलब हुआ होता है कि लगता ही नहीं है कि वो इंसानों का घर है। वो लगता है कार्टून्स में हम किसी कार्टून की दुनिया में आ गए हैं। ये देखो यहाँ पे कितने खूबसूरत घर है। तो बहुत प्यारे प्यारे घर थे, छोटे मतलब इतने बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे घर हैं, लेकिन लोगों ने उसको मैनेज किया हुआ है, अच्छे से अरेंज किया हुआ है। तो अभी हम बस से उतरे, ये यहाँ का वेदर है और ये बड़े बड़े मॉल है यहाँ पर, और यहाँ का फर्श बहुत ठुटे खाने वाला है। अभी हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पे आइकिया है, आइकिया ब्रांड ऑफ फर्नीचर। वो सामने हमें हमारा होटल नज़र आ रहा है। अभी हम पहुंच के फिर आपको अपडेट देते हैं। बाय बाय। सो दिस इज़ आवर होटल। मेरा होटल है ये, मेरा, क्योंकि ये मुझे पसंद आ चुका है और अब मैं कहीं भी जाऊंगी तो मैं इसी में स्टे करूंगी, इसमें प्रीमियम इनमें। ओके लेट्स जाते हैं अंदर, देखते हैं कि अंदर से कैसा है। बस इतना फॉल इतना लंबा लग तो नहीं रहा, बट काफ़ी बड़ा है मुझे लगता है। वो भी सारा एरिया इसी का ही है। दिस इज द एंट्रेंस। So this is the room entrance। इस समय मुझे प्रीमियम बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। और ये हूँ मैं, और ये यहाँ पे हैंगिंग करने के लिए कुछ लगे हुए हैं, आप कुछ भी हैंग कर सकते हैं। और ये है ब्यूटीफुल सा मिरर, मिरर मिरर मिरर, ये अच्छा है यार मिरर।
आई लाइक इट। अच्छा ये नीचे हेयर ड्रायर पड़ा हुआ है। ओके दैट्स गुड। ये अलमारी है, ये एज यूजुअल पिलोस पड़े हुए हैं, ये केटल, टॉवल्स, शूज, बैग्स एंड LED साइज इज सो बिग। ओके ये है, ठीक है मैं ओवरऑल दिखा रही हूँ। उसके बाद ये है प्यारा सा बेड और बेड के साइड पे LED लगी हुई, ये लगी हुई है, सीनरी लगी हुई है और ये एक यहाँ पे सोफा पड़ा हुआ है। टॉप फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, ये सारे इसके सारे मॉल हैं, सब कुछ है। और मैं नीचे कितना प्यारा व्यू है, देखो वॉशरूम है। जो इसका हाँ दिस इज़ अ वॉशरूम। ये बड़ा टब है क्योंकि पहले वाले में छोटा सा टप्पी सी थी, ये बड़ा टब है। और ये अच्छी चीज़ है, यहाँ पे जगह चीज़ें सारी मैं प्लेस कर दूँगी। क्लास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी हर चीज़ में। ये और ये सबको पता है, ये भी पता है और ये भी पता है। Why not reuse your towel? Huh? Okay, whatever. I don't care. Okay, bye. बाकी का कल व्लॉग हम अपलोड करेंगे, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।